बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कि जब पानी की ज़रूरत ना हो, पानी लग जाए तो पैदावार कैसे कम होती है, और जब पानी की ज़रूरत और पानी ना मिले तो पैदावार कैसे मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो एक कलम है, ये आप पौधा समझ लें। पौधा ज़मीन से खुराक लेता है, पानी लेता है, पत्तों पर रोशनी पड़ती है, हवा लेता है माहौल से, तो इससे अमल होता है फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ़ का अमल। अब ये जो ज़ियाई तालीफ़ का अमल है, ये होता है गैसों के तबादले से। यानी ऑक्सीजन हवा में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा अपने जिस्म का हिस्सा बनाता है, और इस अमल से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जब पौधा ज़मीन से पानी ले रहा है, खुराक ले रहा है, ऊपर से इसके पत्तों के ऊपर रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो इसके स्टोमेटा खुलते हैं, उनसे पानी बुखारात बनकर उड़ता है। जब पानी बुखारात बनकर पत्तों की सतह से उड़ेगा, स्टोमेटा से उड़ेगा, इस अमल को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। और यही वो अमल है जिसकी वजह से नीचे ज़मीन से पानी जड़ों में, फिर जड़ों से तने में, फिर तने से पत्तों में, फिर पत्तों से आगे। यानी कि ये एक सक्शन पंप का काम करता है। तो इस दौरान खुराक की तरसील भी होती है, नमकियात की तरसील भी होती है, और पानी की तरसील भी होती है पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। जहाँ पर खुराक ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं ज़रिया यानी सोर्स, और जहाँ पर खुराक की कमी होती है, जहाँ पर खुराक को शिफ्ट करना होता है, स्टोर करना होता है, उसे हम कहते हैं सिंक। पत्ते खुराक तैयार करते हैं, ये जाके स्टोर होनी होती है दानों के अंदर। जब दिन का दर्जा हरारत बढ़ता है और नीचे आपने देखा होगा निचले पत्ते भी मरना शुरू हो जाते हैं, जड़ें भी कुछ मरना शुरू हो जाती हैं, तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक सिग्नल है कि अब पौधे की उम्र ख़त्म होने वाली है। अल्लाह ताला ने हर ज़ी रूह में ये खासियत रखी है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई नाम लेने वाला हो, यानी मेरी नस्ल इस दुनिया में बरकरार रहे। और यही ख्वाहिश जानवरों में भी है, पौधों में भी है। तो जब मौसमी हालात ख़राब होते हैं, ख़राब होने से मुराद मेरी कि जब दर्जा हरारत बढ़ता है, सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहती, तो जो गंदम का पौधा होता है, आपने देखा होगा उसके निचले पत्ते पहले मरते हैं, यानी निचले पत्तों से खुराक ऊपर की तरफ, फिर ऊपर वाले से, और फिर इसी तरह फ्लैग लीफ से। तो सारी की सारी खुराक कोशिश होती है कि सिट्टे के अंदर मुंतकिल किया जाए, और उसमें जो दाने बनेंगे वो उसकी औलाद होगी, उस पौधे की वो अगली नस्ल होगी, जिसे हम दोबारा काश्त करेंगे और वो स्पीशी इस सफ़े हस्ती पर बरकरार रहेगी। जब हम क्या करते हैं कि हमने पानी बहुत पहले लगाया, और जब ये दाने की भराई का वक्त आया, उस वक्त फसल को पानी की कमी का सामना करना पड़ गया, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रांसपायरेशन का अमल हो रहा होता है, यानी पत्तों के स्टोमेटा से जो पानी बुखारात बन के उड़ रहा होता है, पौधा उसे स्लो कर लेता है, क्योंकि उसने अपनी जान बचानी होती है, कि उसके अंदर पानी की बड़ी तेज़ी से कमी हो रही होती है। जब ट्रांसपायरेशन का अमल स्लो हो जाएगा तो जो खुराक की तरसील का अमल है वो भी स्लो हो जाता है। इस दौरान टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से आपने देखा होगा दाने पिचक जाते हैं। यानी अगर पानी की कमी का सामना करना पड़े फसल को, तो ट्रांसपायरेशन का अमल मुतासिर होता है, जिससे खुराक की तरसील का अमल मुतासिर होता है, खुराक की स्टोरेज का अमल मुतासिर होता है, उससे दाने पिचक जाते हैं। जब दाना सख्त डो स्टेज पर आ जाता है, हार्ड डो स्टेज पर आ जाता है, जब मैंने कहा कि पानी नहीं लगाना चाहिए, जब हम इस वक्त पानी लगाते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस की मैं तारीफ़ करता जाऊँ कि एक ख़ास लेवल पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, हम उसे कहते हैं स्ट्रेस। यानी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो भी स्ट्रेस, और अगर उसे पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा तो भी स्ट्रेस। शदीद कोहरा पड़ता है तो भी स्ट्रेस, शदीद टेम्परेचर रेज हो जाता है तो भी स्ट्रेस। जब गंदम का दाना हार्ड डो स्टेज पर पहुंच जाता है और उसके बाद भी हम पानी लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जड़ों के अंदर सफोकेशन होती है। आपको पता होना चाहिए कि जड़ों को भी अपने लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है। जब हम इस स्टेज के ऊपर पानी लगाते हैं तो पौधे के अंदर स्ट्रेस आती है, और पौधा जो उसने खुराक तैयार की होती है उसी की तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, यानी उसी खुराक को अपने लिए इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फसल तो बड़े जोर की थी मगर निकला सारा भूसा ही है, दाने बहुत कम आए हैं। तो इसीलिए अगर आपने लेट पानी लगाया तो भी पैदावार का नुकसान हो सकता है, और जब पानी की ज़रूरत हुई उस वक्त अगर फसल को पानी ना मिला तो भी आपकी 10 मन तक पैदावार कम हो सकती है, जो कि तकरीबन 40,000 रुपए का नुकसान है। अब इसमें हमारे काश्तकार बहुत परेशान हो जाते हैं
कि यार मेरी ज़मीन तो हल्की मेरा किस्म की है, कोई कहता है यार मेरी बड़े पक्के वाट की ज़मीन है, कुछ कहता है मैंने अभी 15 दिन पहले पानी लगाया था, कोई कहते हैं जी हमने तो 10 दिन पहले पानी लगाया था, कुछ कहते हैं यार पानी लगाया तो 25 दिन हो गए मगर अब ज़मीन भी खुश्क हो गई है और गंदम रंग भी बदला गई है, तो क्या करें। तो इसमें जो अगर साइंटिफिकली बात करें वो ये है कि जब तक आपकी गंदम सख्त डो स्टेज, हार्ड डो स्टेज पर नहीं आती, आपकी ज़मीन के अंदर 35 से 40% मॉइस्चर परसेंटेज होनी चाहिए। यानी इतने फीसद नमी जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर है, जो मॉइस्चर मीटर से ज़मीन की नमी मालूम करके इरीगेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि ज़मीन के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज 35 से 40% के दरमियान रहनी चाहिए, जब तक दाने की मुकम्मल भराई ना हो, दाने का कलर चेंज ना हो। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि अगर हमने 125 या 130 दिन की फसल तक पानी लगाया और उसके बाद हमने पानी नहीं लगाया, तो जो बाकी टाइम होता है वो गंदम कैसे गुजारती है, वो पानी कहाँ से लेगी। तो मेरे भाई जो उसके पत्ते हैं, जो उसका तना है, जो उसका सिट्टा है, उसके अंदर तैयार शुदा खुराक और पानी मौजूद है। उसके बाद जो उसकी थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरियात है, वो उसके जिस्म का जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है और एंड तक जो है वो तमाम खुराक जो है वो सिट्टे की तरफ मुंतकिल हो जाती है। यानी कि हमने सख्त दाना बनने तक ज़मीन में मॉइस्चर बरकरार रखने की गारंटी लेनी है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पौधे का अपना हुजम होता है, जो उसका अपना जिस्म होता है, उसके अंदर जो पानी है वही सूखना शुरू हो जाता है, वही इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है।